नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके या हरियाणा सामान्य ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। और हरियाणा सामान्य ज्ञान में आप लोगों ने इससे पहले इतिहास पढ़ा था, हरियाणा का परिचय पढ़ा था, और अब हम हरियाणा का भूगोल पढ़ रहे हैं। हरियाणा के भूगोल के अंतर्गत ही आपके पर्यटन स्थल और गुरुद्वारे भी आते हैं। ठीक है, हरियाणा के भूगोल के अंतर्गत ही हरियाणा का पर्यटन और हरियाणा के स्थल भी आते हैं। ठीक है, तो या गुरुद्वारे आते हैं। तो देखो, जैसे कि आप सब जानते हैं 8 अगस्त को आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है। उसके बाद 12 सितंबर को आपका हरियाणा पीसीएस का एग्ज़ाम है। उसके बाद आपके दिसंबर में आपके पैनल पटवारी और ग्राम सचिव का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उससे पहले आपका ये मान लो कि 8 अगस्त से पहले ही आपका हरियाणा जीके कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके, तो हरियाणा जीके के लगभग आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ठीक है, आपके उसी के पास में एक घंटी होती है, उसको ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं या लाइव क्लास करूं तो आपके पास डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हरियाणा में पर्यटन स्थलों की। तो हरियाणा में लगभग आपके 44-45 पर्यटन स्थल हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, हरियाणा में कुल लगभग आपके 44 से 45 पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हरियाणा में पर्यटन स्थल का जो ब्रांड एम्बेसडर है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि वर्तमान में हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर पर्यटन स्थल के संबंध में कौन हैं। तो वे हैं आपके धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर जो हैं अभी फ़िलहाल वर्तमान में आपका धर्मेंद्र व हेमा मालिनी जो कलाकार हैं आपके, इनसे आप काफ़ी परिचित भी होंगे। ठीक है, ये दोनों हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो अब बात करें कि हरियाणा में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई। तो 1 सितंबर 1974 ईस्वी को 1 सितंबर 1974 ईस्वी को 1 सितंबर 1974 ईस्वी को हरियाणा में, ठीक है, एक एक्ट आया था, पर्यटन विभाग अधिनियम। ठीक है, पर्यटन विभाग अधिनियम। ठीक है, पर्यटन विभाग अधिनियम जो आया 19 कब आया था, ये आया था 1956 में, यानी कि 1956 में। ठीक है, 1956 में ये एक्ट आया, और इसी एक्ट के तहत 1956 में एक एक्ट आया था, पर्यटन विभाग अधिनियम। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत 1 सितंबर 1974 ईस्वी को हरियाणा में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अब बात करें कि हरियाणा का एम्बेसडर कौन है। तो हरियाणा का एम्बेसडर मैंने आपको बताया, ब्रांड एम्बेसडर जो बना रखे हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को बना रखे हैं। इसकी स्थापना हरियाणा में हुई कब, 1 सितंबर 1974 को, किसके तहत, पर्यटन विभाग अधिनियम जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था 1956 में। ठीक है, अब बात करें लोगो क्या है, हरियाणा में पर्यटन विभाग का लोगो क्या है। हरियाणा में पर्यटन विभाग का लोगो, तो हरियाणा में पर्यटन विभाग का लोगो है आपका मोर। याद रखना, एग्जाम में आ जाता है आपका मोर, हरियाणा का पर्यटन विभाग का लोगो है आपका। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है आपका हरियाणा के पर्यटन विभाग का मोटो जो है, तो ये है आपका कम हॉलीडे विद अस। ठीक है, कम हॉलीडे विद अस, COME, कम हॉलीडे विद अस हरियाणा के पर्यटन विभाग का मोटो है या उद्देश्य है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही शुरुआत में कि हरियाणा में जो पर्यटन स्थल हैं वे लगभग 44 से 45 के आसपास हैं। तो अब स्थलों की बात करेंगे कि स्थल कौन कौन से हैं, यहाँ पर किस किस ज़िले में कौन कौन से स्थल हैं। ज़्यादातर देखिए हरियाणा में जो पर्यटन स्थल हैं उन सब के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सिरसा में।
सिरसा में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? सिरसा ज़िले में एक तो आपका सुरखान है, एक काला तीतर है, ठीक है, दो के नाम से है, सुरखान काला तीतर, काला तीतर जो अबूब शहर के नाम से है, ठीक है, अबूब शहर के नाम से भी ये यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका, ठीक है। तो देखिए सिरसा में सुरखान पर्यटन स्थल है, एक है आपका काला तीतर पर्यटन स्थल, इन दोनों के पक्षियों के नाम पर ही नाम रखे गए हैं। इसके बाद बात करें फतेहाबाद में पपीहा पार्क है जो घूमने के लिए लोग जहाँ पर जाते हैं। फतेहाबाद में आपका जो है पपीहा पार्क है आपका, जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो दो हो गए, सिरसा हुआ, फतेहाबाद हुआ। इसके बाद हिसार की बात कर लेते हैं। हिसार में ब्लू बर्ड है, फ्लेमिंगो है, ब्लैक बर्ड है और जहाजगढ़ कोठी भी यहाँ पर घूमने के लिए लोग जाते हैं, ब्लू बर्ड देखने के लिए जाते हैं। ब्लू बर्ड, सिरसा, फतेहाबाद। बात करेंगे हिसार की। ब्लू बर्ड, फ्लेमिंगो पक्षी पाया जाता है, ठीक है, ब्लू बर्ड, फ्लेमिंगो। इसके बाद ब्लैक बर्ड है कि यहीं पर ब्लैक बर्ड के बाद आपका जहाज कोठी है, जहाज कोठी, ठीक है। तो इन सब को देखने के लिए, ये आपके यहाँ के पर्यटक स्थल हैं, इन सब को देखने के लिए हरियाणा के हिसार में लोग जाते हैं, ठीक है। अब बात करें जींद की। जींद में आपका तिलबुल है, हरियल है और हंस हैटर है, ठीक है। तो जींद की बात करें, इधर लेके देता हूँ मैं आपका जींद का। जींद जिले में जो पर्यटक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, ठीक है, या घूमने के जो स्थल हैं वे हैं आपके तिलबुल, हरियल और हंस हैटर। तिलबुल, हरियल पर्यटन स्थल, ठीक है, हरियल पर्यटन स्थल है। इसके बाद बात करें हरियल पर्यटन स्थल के बाद हंस हैटर, ठीक है। तो ये आपके 3 स्थल आपके जींद जिले में हैं, तिलबुल, हरियल और हंस हैटर पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। इसके बाद कैथल की बात करें तो कैथल में बिदक्यार है और एक आपका कोयल है, बिदक्यार व कोयल 2 स्थल हैं आपके जो हरियाणा के कैथल में हैं आपके, ठीक है। सही चमक रहा ना भाई, 1 मिनट में रेड ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शायद इधर लाइट पड़ रही है तो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। गर्मी हो रही है भाई। तो कैथल में आपका बिदक्यार है, एक आपका कोयल है, ठीक है, इनको देखने के लिए लोग जाते हैं, ये आपके पर्यटन स्थल है। इसके बाद रोहतक में बात करें तो मेना और तिलियार है, ठीक है, तिलियार झील है वहाँ पर एक, ठीक है, उसको देखने के लिए जाते हैं रोहतक में मैना तिलियार झील है, ठीक है, तिलियार झील है, इसको देखने के लिए जाते हैं। मैना और तिलियार झील को देखने के लिए जाते हैं, जो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। रोहतक हो गया भाई, रोहतक है आपका। रोहतक में दो पर्यटन स्थल हैं, एक है आपका मैना पर्यटन स्थल और दूसरा है तिलियार झील, ठीक है, इसको भी देखने के लिए जाते हैं। अब बात करें भिवानी की। भिवानी में रेड रोबिन है, नौरंग है, ठीक है, रेड रोबिन और नौरंग। भिवानी में रेड रोबिन को देखने के लिए जाते हैं। हरियाणा में जो पर्यटन स्थल है आपका रेड रोबिन है। रेड रोबिन के अलावा नौरंग है, नौरंग पर्यटन स्थल,
नौ रंग पर्यटन स्थल, ठीक है। तो इसको देखने के लिए जाते हैं। ये आपका भिवानी का हो गया भाई, ठीक है। ये आपका जींद है, ये आपका कैथल है, ये रोहतक है, ये आपका जींद में है, वो सॉरी भिवानी में है। भिवानी के अलावा अगर बात करें पंचकुला में है आपका रेड विशप के नाम से। इसके बाद आपका पंचकुला में है रेड विशप के नाम से, ठीक है। तो पंचकुला का लिख लो, पंचकुला रेड विशप एक यहाँ पर पर्यटन स्थल है। इसको लोग देखने के लिए जाते हैं, रेड विशप को देखने के लिए जाते हैं। इसके बाद और कौन से ज़िले की बात करें, रेवाड़ी की बात कर लेते हैं। तो रेवाड़ी में सड़े पाइपर है, ठीक है। सड़े पाइपर रेवाड़ी में, रेवाड़ी सड़े पाइपर है आपके रेवाड़ी में। इसके अलावा और कौन से ज़िले की बात करें पर्यटक स्थल, और आ जाते हैं आपके, ये मान लो कि रेवाड़ी के अलावा पलवल में है, डबचिक है, किशोरी महल है यहाँ पर, ठीक है। डबचिक और किशोरी महल है आपका पलवल में। पलवल किशोरी महल, किशोरी महल, डबचक नहीं है, डबचिक है, डबचिक स्थल है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए पर्यटन यहाँ पर आते हैं, यानी कि लोग इसको देखने के लिए जाते हैं, जो पलवल में है। इसके बाद नूहू में आपकी एक झूमती हुई मीनार है, यानी कि झुकी हुई है, वो झूमती हुई मीनार उसको कहते हैं। कहाँ पर? नूहू में। नूहू में है आपका झूमती मीनार आपकी कहाँ पर है? झूमती मीनार है आपकी पलवल में, ठीक है। नूहू में। नूहू को ही पहले मेवात कहा जाता था, तो यहाँ पर आपकी झूमती हुई मीनार है। इसके बाद फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में सूरज कुंड है, जो 10वीं सदी में बनवाया था आपका सूरजमल तोमर ने, ठीक है। फरीदाबाद लिख लेते हैं, फरीदाबाद में कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं फरीदाबाद में? एक तो आपका फरीदाबाद में मैंने बताया आपको कि सूरज कुंड झील है, ठीक है। सूरज कुंड झील। तो सूरज कुंड झील को 10वीं शताब्दी में, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, 10वीं शताब्दी में सूरजमल तोमर ने इसको स्थापित करवाया था। एक यहीं पर दमदमा झील है, दमदमा झील फरीदाबाद में ही दमदमा झील है, सूरजकुंड झील है। इसके बाद आपका सूरजकुंड मेला भी आपका यहीं पे लगता है, सूरजकुंड मेला। तो सूरजकुंड मेला भी यहीं पर भरता है। इसके अलावा अगर बात करें यहीं पर और क्या है आपका फरीदाबाद में अनंतनागपुर बांध है, अनंगपुर बांध, ठीक है। अनंगपुर बांध, नीचे लिख देता हूँ भाई, ऊपर लिख देता हूँ, अनंगपुर बांध यहाँ पर है, ठीक है। तो अनंगपुर बांध भी आपका फरीदाबाद में ही है, ठीक है। इसके बाद और अगर बात करें तो अनंगपुर बांध जो बनवाया गया था अनंगपाल के द्वारा 18वीं शताब्दी में इसको स्थापित करवाया गया था, ठीक है। तो फरीदाबाद के पर्यटन स्थल हम देख रहे हैं। आपके फरीदाबाद के पर्यटन स्थलों में सूरजकुंड झील है, जो आपकी 10वीं शताब्दी में सूरजमल तोमर ने बनवाई थी। इसके अलावा दमदमा झील है। इसके बाद सूरजकुंड मेला भरता है। अनंगपुर बांध है यहीं पर, 8वीं शताब्दी में अनंगपाल ने इसको बनवाया था। इसके बाद अरावली गोल्फ मैदान है यहीं पर, अरावली गोल्फ मैदान, अरावली गोल्फ मैदान, अरावली गोल्फ मैदान है। कहाँ पर? फरीदाबाद में ही अरावली गोल्फ मैदान है, जिसको नाहर, ठीक है, यहीं पर जिसको कब स्थापित करवाया गया था? तो 1968 ईस्वी में, ठीक है। 1968 ईस्वी में इसको स्थापित करवाया गया। नाहर सिंह स्टेडियम भी यहीं पर है, नाहर सिंह स्टेडियम भी आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद में ही है, जिसको 1981 में स्थापित करवाया गया था, 1981 में स्थापित करवाया गया। इसके बाद बात करें सोनीपत में एक स्थान है, सोनीपत, जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, जिसे बोलते हैं सतकुंभा इसको कहते हैं।
यहाँ भी घूमने के लिए लोग जाते हैं। तो ये थे हरियाणा के पर्यटक स्थल, हरियाणा के कुछ पर्यटन स्थल। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से हैं हरियाणा के पर्यटन स्थल, इनके बारे में दोबारा से मैं आपको रिपीट करता हूँ फटाफट जल्दी से, जिन बच्चों ने नहीं उतारे उतार सकते हैं। तो हरियाणा में ये बताया जाता है कि लगभग 44 से 45 पर्यटन स्थल हैं जिनमें लोग घूमने के लिए जाते हैं, आनंद लेने के लिए जाते हैं आपका। जबकि ब्रांड एम्बेसडर की बात करें हरियाणा में पर्यटन विभाग का जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वे आपके धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हैं। ठीक है, जबकि 1 सितंबर 1974 ईस्वी को हरियाणा में पर्यटन स्थल की या पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। किस अधिनियम के द्वारा? तो पर्यटन विभाग अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक है, तो हरियाणा के पर्यटन स्थल या पर्यटन विभाग का जो लोगो है वो है मोर। ठीक है, इसके बाद मोटो उद्देश्य क्या है? तो कम हॉलीडे विद अस यहाँ का उद्देश्य है या इसका मोटो है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। स्थल कौन कौन से हैं? सिरसा में सुरखान है, काला तीतर है, ठीक है, घूमने के लिए। फतेहाबाद में पपीहा पार्क है, हिसार में ब्लू बर्ड, फ्लोमिंगो, ब्लैक बर्ड और जहाज कोठी भी घूमने के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित है। इसके बाद जिंद में आपका तिलबुल और हरियल तथा हंस हेटर नामक स्थल हैं जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। इसके बाद कैथल है, कैथल में आपका विद्यार और कोयल नामक क्षेत्र है आपका, वहां पर भी घूमने के लिए जाते हैं। रोहतक में मैना और तिलियार झील है जो 1976 में बनाई गई थी, यहाँ पर भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। भिवानी में रेड रोबिन है, नौरंग नामक स्थान है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। पंचकुला में आपका पंचकुला, ये पंचकुला है भाई, पंचकुला में आपका रेड विशप है। रेवाड़ी में सड़े पाइपर है, सड़े पाइपर है। ठीक है, पलवल में किशोरी महल है और डबचिक है आपका घूमने के लिए। नूह में झूमती मीनार है। फरीदाबाद में सूरजकुंड झील, दमदमा झील और सूरजकुंड मेला भरता है। अनंगपुर बांध भी यहीं पर है जिसको लोग देखने के लिए जाते हैं। इसके बाद अरावली गोल्फ मैदान है जिसमें आप लोग खेलने के लिए जाते हैं, कुछ लोग देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नाहर सिंह स्टेडियम है जो 1981 में बनाया गया, इसमें भी आप जो है ना लोग जो है खेल देखने के लिए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सोनीपत में। सोनीपत में सतकुंबा नामक स्थल है, इसको भी लोग देखने के लिए और घूमने के लिए जाते हैं। तो ये थे हरियाणा के पर्यटन स्थल, हरियाणा के पर्यटन स्थल। ठीक है, इसके बाद हरियाणा में कुछ गुरुद्वारे हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इनको साफ कर देता हूँ मैं। तो हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारों की बात करेंगे। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो गुरुद्वारे हैं वे कहाँ पर हैं? तो अंबाला में हैं भाई। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो गुरुद्वारे पाए जाते हैं वे अंबाला में पाए जाते हैं या अंबाला में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जबकि गुरुद्वारों का शहर किसको कहते हैं? तो कैथल को कहते हैं। लिखो गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारों की बात करें तो गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर किसको कहते हैं? तो कहते हैं जी कैथल को। कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। जबकि सबसे ज़्यादा जो गुरुद्वारे हैं वे आपके अंबाला में हैं। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर हैं? अंबाला में है भाई, अंबाला। एक बार इंक डाल लो भाई मैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है, कम चमकने लगा। ठीक है, मुझे खुद लग रहा है कि कम चमक रहा है। ठीक है, चलिए। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो गुरुद्वारे हैं वे आपके कहाँ पर हैं? अंबाला में हैं। जबकि गुरुद्वारों का शहर जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। ठीक है, कैथल को कहा जाता है। कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे आपके अंबाला में हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे जो पाए जाते हैं कहाँ पर स्थापित हैं? हरियाणा में, तो अंबाला में हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि टोपी वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है भाई? टोपी वाला गुरुद्वारा बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? कैथल नामक स्थान पर है। ठीक है, तो लिखो टोपी वाला गुरुद्वारा। ठीक है, तो अब मैं गुरुद्वारे लिख रहा हूँ कौन कौन से कहाँ पर हैं। ठीक है, टोपी वाला गुरुद्वारा, टोपी वाला गुरुद्वारा है आपका कैथल में। ठीक है,
टोपी वाला गुरुद्वारा आपका कहाँ पर है? कैथल में। जबकि टोपी वाला बांध कहाँ पर है? यमुनानगर में है, ठीक है। टोपी वाला बांध कहाँ पर है? यमुनानगर में है। टोपी वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है? कैथल में है। टोपी वाला गुरुद्वारा आपका कैथल में है, जबकि टोपी वाला बांध यमुनानगर में है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपका मंजी साहिब और नीम साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब और नीम साहिब, ठीक है। मंजी साहिब, मंजी साहिब, मंजी साहिब व नीम साहिब, नीम साहिब, नीम साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा ये कहाँ पर है? दोनों आपके कैथल में है भाई, दोनों आपके कैथल में है। मंजी साहिब और नीम साहिब गुरुद्वारा आपका कहाँ पर है? कैथल में। जबकि कपाल मोचन का गुरुद्वारा, कपाल मोचन का द्वारा कपाल मोचन का गुरुद्वारा, कपाल मोचन, कपाल मोचन का गुरुद्वारा या कपाल मोचन गुरुद्वारा, गुरुद्वारा कहाँ पर है? यमुनानगर में है, यमुनानगर में है आपका कपाल मोचन गुरुद्वारा। कपाल मोचन का या कपाल मोचन गुरुद्वारा आपका यमुनानगर में है, यमुनानगर में है, ठीक है। और यहाँ पर भाई, यहाँ पर आपका मेला भी भरता है, ठीक है। इस गुरुद्वारे में कपाल मोचन के नाम से ही मेला भी भरता है, ठीक है। तो कपाल मोचन का गुरुद्वारा यमुनानगर में है। इसके बाद लाखन माजस, लाखन माजस, लाखन माजस और बंगला साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। लाखन माजस लाखन माजरा, लाखन माजरा और बंगला साहिब गुरुद्वारा, लाखन माजरा और बंगला साहिब गुरुद्वारा, लाखन माजरा, लाखन माजरा व बंगला बंगला साहिब, बंगला साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा ये कहाँ पे है? लाखन माजरा और बांगला साहिब गुरुद्वारा है आपका रोहतक ज़िले में, ठीक है। रोहतक ज़िले में, रोहतक ज़िले में पड़ते हैं भाई दोनों, ठीक है। इसके बाद बात करें दमतान साहिब गुरुद्वारा, दमतान साहिब गुरुद्वारा, दमतान साहिब, दमतान साहिब गुरुद्वारा ये आपका जींद ज़िले में पड़ता है भाई, जींद ज़िले में है। साथ साथ लिखते रहा करो भाई, ठीक है। साथ के साथ ही लिखते रहो, ठीक है। बाद में मत कहना कि मेरा छूट गया भाई, ठीक है। तो दमतान साहिब गुरुद्वारा जींद ज़िले में है। जबकि बात करें छेवा या नौवा पातशाही गुरुद्वारा, ठीक है। छेवा या नौवा, छेवा या नौवा पातशाही गुरुद्वारा, छेवा या नौवा पातशाही गुरुद्वारा जो पड़ता है आपका वो है कुरुक्षेत्र में। छेवा या नौवा पातशाही गुरुद्वारा जो पड़ता है आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है भाई, कुरुक्षेत्र। जबकि 10वां पातशाही, बात करें 10वां पातशाही गुरुद्वारा कहाँ पे है? ये है आपका महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। तो 6वां और 9वां पातशाही गुरुद्वारा पड़ता है आपका कुरुक्षेत्र में, जबकि 10वां पातशाही गुरुद्वारा है आपका महेंद्रगढ़ में। जबकि चिल्ला और चोरमार गुरुद्वारा कहाँ पर है? चिल्ला और चोरमार, चिल्ला व चोरमार गुरुद्वारा। तो चिल्ला व चोरमार गुरुद्वारा आपका सिरसा ज़िले में पड़ते हैं भाई, ठीक है। सिरसा में पड़ते हैं। ये वही सिरसा है जहाँ पे राम रहीम रहते थे, ठीक है। बाबा राम रहीम, सिरसा ज़िले में है, ठीक है। इसके बाद उधर लिखता हूँ भाई आपका, ठीक है। चिल्ला व चोरमार गुरुद्वारा सिरसा ज़िले में। जबकि मंजी साहिब और शीशगंज व सूरजकुंड गुरुद्वारा आपके अम्बाला में है। कौन कौन से? मंजी साहिब, शीशगंज और सूरजकुंड। मंजी साहिब कोमा शीशगंज, मंजी साहिब, शीशगंज और सूरजकुंड
कुंड, तीनों प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं कहाँ पे आपके, ये है जी आपके, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हैं आपके भाई अम्बाला में, अम्बाला में हो गए मंजी साहिब, शीशगंज, और आपका एक पड़ता है यहीं पर सूरजकुंड गुरुद्वारा, ये आपके कहाँ पर है, अम्बाला में। जबकि बात करें नाड़ा साहिब नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, नाड़ा साहिब नाड़ा साहिब गुरुद्वारा है आपका, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब गुरुद्वारा है भाई, ये कहाँ पे है, ये है आपका पंचकुला में, पंचकुला ज़िले में नाड़ा साहिब गुरुद्वारा है, ठीक है। हाँ पंचकुला, तो पंचकुला में आपका नाड़ा साहिब पड़ता है, ठीक है। तो पंचकुला में आपका नाड़ा साहिब पड़ता है, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रमुख आपके हरियाणा के गुरुद्वारे। बाकी तो आपके इससे ज़्यादा पंजाब में तो बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, लेकिन हरियाणा में ये कुछ प्रसिद्ध गुरुद्वारे थे। इनके बारे में एक बार फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं लिखा साथ साथ लिखते रहें फटाफट, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा भाई आप लोगों का, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले गुरुद्वारों की। तो गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है। गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है। जबकि गुरुद्वारों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है, गुरुद्वारों का जो शहर कहा जाता है कैथल को कहा जाता है। गुरुद्वारों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है, अम्बाला में है, ठीक है। लेकिन गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे कि टोपी वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो कैथल में है, टोपी वाला गुरुद्वारा कैथल में है। इसके बाद मंजी साहिब और नीम साहिब गुरुद्वारा, जबकि मंजी साहिब एक आपका अम्बाला में भी है, ठीक है। तो मंजी साहिब व नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में है। इसके बाद कपाल मोचन का गुरुद्वारा आपका यमुनानगर में है। लाखन माजरा व बांग्ला साहिब गुरुद्वारा रोहतक ज़िले में पड़ता है। दमतान साहिब गुरुद्वारा जींद ज़िले में है। 6वां या 9वां पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है। 10वां पातशाही गुरुद्वारा महेंद्रगढ़ ज़िले में है, जो हरियाणा से लगा हुआ, राजस्थान से लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद चिल्का व चोरमार गुरुद्वारा सिरसा ज़िले में है। इसके बाद बात करें कि अम्बाला की, तो अम्बाला में मंजी साहिब, शीशगंज और सूरजकुंड नाम से आपके गुरुद्वारे हैं। इसके बाद नाड़ा साहिब गुरुद्वारा आपका पंचकुला ज़िले में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हरियाणा में जो हैं वे हैं आपके अम्बाला ज़िले में। जबकि गुरुद्वारों का जो शहर कहा जाता है वो कहा जाता है किसको, कैथल को, ठीक है। ये वही कैथल है जहाँ पर रज़िया सुल्तान की हत्या की गई थी, और रज़िया सुल्तान का मकबरा भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है, हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल और हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, इसके बारे में अपने विचार प्रकट जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छी लग रही हो आपको ये क्लासें, आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक भी कर दें। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लें, ठीक है। लाइक अगर आपको करना है करें, नहीं तो ना ही करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि जितनी भी हमारी क्लासें आएँ, जो भी क्लासें आएँ जीएस के संबंध में, ठीक है, जीएस की ही क्लासें इस चैनल पर कराई जा रही है आपको, ठीक है। तो इसमें आपका हरियाणा जीके कराई जा रही है। इसके बाद आपका यहाँ पर बिहार जीके और राजस्थान जीके भी कराई जाएगी, यूपी जीके भी यहाँ पर कराई जाएगी, ठीक है। जबकि आप देख रहे हो कि हिस्ट्री की क्लासें इस पर डाल दी गई है, तो हिस्ट्री भी कराई जा रही है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि शाम को 8:30 बजे प्रत्येक दिन यूपी SSSC के संबंध में पैट की जो परीक्षा होनी है 20 अगस्त को, उसके रिलेशन में या उसको लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, प्रत्येक दिन आपकी जीएस की टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, ठीक है। तो 8:30 बजे से आप लोग लाइव क्लास भी देख सकते हैं। ओके, नमस्कार।